यह मूवी आयरिस नाम की एक लेडी के आसपास घूमती है। जब वह स्काई टावर पर घूमने जाती है तो उसे एक फ्यूचर विजन आता है। उस विजन में आयरिस देखती है कि जिस टावर पर वह घूमने आई है उस पर मौजूद सभी लोगों की जान खतरे में है। जल्द ही सभी लोग मरने वाले हैं। इसके साथ ही वह पूरा टावर गिरने वाला है। अब आयरिस क्या करेगी? क्या वह वहाँ मौजूद लोगों को बचाने में कामयाब होगी या सारे मारे जाएंगे? हेलो दोस्तों, स्वागत है बोले सिनी इंडिया पर। तो चलिए इस मूवी की डेस्टिनेशन को आगे बढ़ाते हैं, जिसका नाम फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन है। आयरिस को जब वह विजन आता है तो आयरिस उस टावर पर मौजूद सभी लोगों को पहले ही आगाह कर देती है और उस घटना को होने से रोक लेती है, जिसमें कई लोगों की जान बच जाती है जो उस टावर पर मरने वाले थे। लेकिन मौत उनका पीछा नहीं छोड़ती है। धीरे धीरे मौत उन लोगों को ढूंढ कर खत्म करने लगती है जो उस टावर पर मरने वाले थे और जिसे आयरिस ने बचा लिया था। यह सिलसिला उसी ऑर्डर में हो रहा था जिस ऑर्डर में आयरिस ने अपने विजन में सभी को मरते देखा था। आयरिस की मौत सबसे अंत में हुई थी। आयरिस को जब सूचना मिलता है कि वे लोग धीरे धीरे मर रहे हैं जिसे उसने बचाया था, तो आयरिस सतर्क हो जाती है और अपने बच्चों को बचपन से ही मौत को चकमा देने के लिए तैयार करने लगती है। आयरिस अपने बच्चों पर कई पाबंदियां लगा देती है, जिससे उन पाबंदियों के कारण आयरिस के बच्चे आयरिस से बहुत नाराज रहते थे। उन्हें आयरिस पर यकीन नहीं था। आयरिस ने मौत से बचने के लिए कई कोशिशें की और खुद को एक किले में सुरक्षित जगह पर बंद कर लिया, क्योंकि आयरिस के मौत होने पर उसके संतान की भी मौत होने वाली थी जो आयरिस से जुड़े हुए थे। आयरिस अपनी जिंदगी में जो कुछ भी मौत के बारे में सीखती है उसे वह एक डायरी में नोट करने लगती है और मौत से बचने के तरीके समझने की कोशिश करती है। लेकिन एक समय बाद आयरिस को कैंसर हो जाता है और जल्द ही वो उस कैंसर की वजह से मरने वाली होती है। आयरिस की एक नातिन थी जिसका नाम स्टेफनी था। स्टेफनी को कुछ समय से वही विजन आने लगता है जो विजन उसके नानी ने उस स्काई टावर पर देखा था। उस विजन में स्टेफनी सभी को मरते देखती थी, जिससे स्टेफनी बहुत घबरा जाती थी। जब भी स्टेफनी सोती थी तो उससे वह विजन सपने के रूप में आता था। स्टेफनी जब उन सपनों से परेशान हो जाती है तो स्टेफनी अपनी नानी से जाकर मिलती है। आयरिस हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती थी ताकि वह मौत से बच सके। आयरिस ने खुद को एक अलग जगह बंद कर लिया था और वह किसी से नहीं मिलती थी, लेकिन स्टेफनी के आने पर आयरिस से वह मिलती है और उसके बातों को सुनती है। जब स्टेफनी आयरिस से मिलती है और उसके बातों को सुनती है तो स्टेफनी को आयरिस पर यकीन नहीं होता है। स्टेफनी आयरिस को मेंटली बीमार समझकर वहां से जाने लगती है, लेकिन आयरिस अब मरने वाली थी क्योंकि उसे कैंसर था। इस वजह से उसका पूरा जनरेशन असुरक्षित था। जब आयरिस के रोकने के बावजूद स्टेफनी नहीं रुकती है तो आयरिस को घर से बाहर आना पड़ता है। आयरिस उस नोटबुक को स्टेफनी के हवाले कर देती है जिसमें आयरिस ने पूरी जिंदगी लगा दी थी। आयरिस जानती थी कि वह अगर घर से बाहर निकलेगी तो वह मारी जाएगी, लेकिन स्टेफनी को समझाने के लिए और उस नोटबुक को देने के लिए वह बाहर आ जाती है। आयरिस वह नोटबुक को स्टेफनी को दे देती है और उसे पीछे हटने के लिए कहती है। जैसे ही स्टेफनी थोड़ा पीछे हटती है आयरिस मारी जाती है। स्टेफनी को ना चाहते हुए भी आयरिस की बातों पर यकीन हो जाता है और इस तरह से मौत का खेल शुरू हो जाता है जो आयरिस के पूरे परिवार को एक एक करके मारने लगती है। क्या स्टेफनी आने वाली मौत से कैम्बेल परिवार को बचाने में कामयाब हो पाएगी? यह देखना रोमांचित है। मैं इसके पूरे कहानी को बताकर इसे स्पॉइल नहीं करूंगा। वैसे इस फिल्म में कई अनएक्सपेक्टेड क्लाइमैक्स को शामिल किया गया है जो इस फिल्म को दर्शकों से जोड़े रखती है। इसकी दमदार स्क्रीन प्ले लोगों को बोर होने का मौका नहीं देती है। इसके पहले 5 फिल्में आ चुकी है, तो अगर आपको यह फिल्म अच्छी लगे तो आप पार्ट 3 को चेकआउट कर सकते हो। IMDb की तरफ से ब्लड लाइन को 7.2 आउट ऑफ 10 दिया गया है, जो दूसरे फाइनल डेस्टिनेशन की फिल्मों से ज्यादा है। तो दोस्तों, अगर आपका दिल मजबूत है और आपको वे सीन विचलित नहीं करती है जिसे देखकर लोग घबरा जाते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे मिलता हूँ एक दूसरे फिल्म की इन शॉर्ट स्टोरी के साथ। जाने से पहले यह जरूर बताएं कि यह इन शॉर्ट स्टोरी कैसी लगी। क्या ऐसे ही दूसरे रिव्यू को कंटिन्यू करूँ या फुल एक्सप्लेनेशन ही आप सभी को अच्छा लगता है? इसे जरूर बताना। इसके साथ ही आपसे दोबारा मिलता हूँ किसी और मूवी के साथ। अपना ख्याल रखना। बाय बाय।